अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो करंट बैच के लिए एक ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत हम लोगों को अपने सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। तो मेरा जो स्टडी का टाइटल है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्मेरियम विद स्पेशल रेफरेंस टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, presented by Dr. Shahnaz Banu, PG Scholar, Department of Mahiyatul Amrad, GTCH, Patna. ऐसे ये ठीक है। हमारे गाइड हैं प्रोफेसर डॉक्टर तौहीद किबरिया, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ माहियतुल अमराद, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना। और जबकि हमारे को गाइड हैं डॉक्टर समीम अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माहियतुल अमराज, और डॉक्टर सफात करीम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना। हमारे स्टडी का ऑब्जेक्टिव है कि वर्मेरियम और से जो वर्मेरियम और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के रेफरेंस से जो है वर्मेरियम के पैथोजेनेसिस को इवेलुएट करना है। और ये एक तरह का डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। और जो मेरा सोर्स ऑफ डाटा होगा वो क्लासिकल यूनानी टेक्स्ट है। इसके अलावा उसके ट्रांसलेशन, प्रीवियस थीसिस, डिसर्शन एंड जर्नल्स वगैरह से हम अपने डाटा कलेक्ट करेंगे। नीड ऑफ स्टडी की बात करें तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के लिए। इसका एनुअल प्रिवलेंस रेट जो है वो पर 1000 10 से 20 फीमेल्स इस मर्ज में मुब्तला होती है। यूनाइटेड स्टेट का एक हेल्थ एजेंसी है जिसको CDC कहते हैं, वो जो मतलब डिजीज और प्रिवेंशन के लिए 24/7 आवर काम करती है। उसके एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हर साल 2 मिलियन फीमेल्स जो है इस मर्ज में मुब्तला होती है। अगर हम PID अपने यूनानी क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें तो हमारे यूनानी क्लासिकल टेक्स्ट में PID नाम की कोई भी मतलब ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हम वर्मेरियम का अगर वर्मेरियम के ताल्लुक से स्टडी करते हैं तो उसका जो साइन एंड सिम्टम है वो PID से बहुत हद तक मिलता जुलता है। और जो है PID और वर्मेरियम जो है हमारी यूनानी क्लासिकल टेक्स्ट में डिटेल में जो इसके बारे में बयान किया गया है। वर्मेरियम जो है एक ब्रॉड टर्म है जो कि इसमें उनकुर रहम, अंदरूनी रहम और अनवाही रहम यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड पेल्विक पेरिटोनियम में कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं वर्मेरियम में। अगर इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो कन्वेंशनल मेडिसिन में इसका जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों भी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और हम जानते हैं कि हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो भी ट्रीटमेंट है वो बहुत ही मतलब मौसर है। उसके अलावा जो है काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। लिटरेचर रिव्यू, यूट्रस जो है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और लेबर जैसे रोल परफॉर्म करता है। और इस यूट्रस उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया या ऑर्गन्स में बहुत सारे डिजीज पैदा होते हैं जैसे कि वर्मेरियम, एतबास तमस, कसरत तम्स, क्रूहे रहम, सिकाकुर रहम, हिक्कतुर रहम, सैलानुर रहम, नतुरुर रहम, इन सब में सबसे ज्यादा है तो वर्मेरियम जो है सबसे ज्यादा औरतों में देखने के लिए मिलता है। वर्मेरियम को समझने से पहले हमको वर्म को जानना जरूरी है कि वर्म जो है बॉडी में किस तरह से होता है। तो वर्म जो एक्चुअली जो है वो एक सूजन या फिर स्वेलिंग को कहते हैं। और अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें तो किसी भी उज़्व का जुज़वी या कुल्ली तौर पर बढ़ जाना वर्म कहलाता है। और हमारे यूनानी अतिब्बा जो है वर्म को कॉम्प्लेक्स डिजीज यानी कि मर्ज मुरक्कब में ये किए हुए हैं, इसको कंसीडर किए हुए हैं। और मर्ज मुरक्कब ऐसे डिजीज को कहते हैं जिसमें अमराज मुफरत के तीनों टाइप सुए मिजाज मादी, सुए तरकीब, तफर्रुक, इत्तिसाल जो तीनों मौजूद होते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो हर इंसान का जो
अखलाक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या टेम्परामेंट है सारे लोगों का अलग अलग है, सबका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का मिलता जुलता नहीं है। और ह्यूमर्स में जानते हैं कि 4 तरह का होता है, दम, सफरा, बलगम, सौदा। और अगर ये चारों ह्यूमर्स जो है हमारे बॉडी में, मतलब इसका क्वालिटी और क्वांटिटी अगर सही रहे तो ही सेहत कायम रहता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी वेरिएशन अगर हो जाए तो बॉडी जो है बीमार हो जाता है। और इसका वजह का जो है मतलब इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ये हो जाने की वजह से, मतलब वेरिएशन होने की वजह से इसका टेम्परामेंटल चेंजेस होता है। और टेम्परामेंटल चेंजेस होने की वजह से कुव्वत गाजिया जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके वजह का वर्म होता है। और ये कुव्वत गाजिया जो है मतलब इसके 2 असबाब की वजह से जो है, ये 2 असबाब की वजह है जो इसके वजह से ये इफेक्टेड होता है। वर्म रहम 2 तरह का होता है, वर्म रहम हाद और वर्म रहम मुजमिन। वर्म रहम हाद जो है वो सफरा और सौदा और ऐसे जो है फ्लूइड की वजह से होता है जिसमें उफूनत हो गई हो। इसकी एटियोलॉजी है, जैसे वर्म रहम की एटियोलॉजी है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में जरबा हो सकता है, इसकात, विलादत के वक्त बद एहतियाती, स्टिंग्स, बाइट्स एंड बैक्टीरिया। इंटरनल में जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि दम, सफरा, सौदा और बलगम की वजह से डिजीज हुआ करता है। जब भी कोई प्यूरिफाइंग एजेंट हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो वो फेवरेबल कंडीशन आने पर ही जो है वो अपना इफेक्ट छोड़ता है। और हमारा बॉडी का जो तबीयत है वो इस अनफेवरेबल कंडीशन को दूर करने के लिए ब्लड सप्लाई, लेकिन हमारे जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो इतना मतलब उसका कुव्वत कमजोर हो चुका होता है कि वो इस खून से ना तो न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर पाता है और ना ही जो है इसको फिर से दोबारा सर्कुलेशन में वापस भेज पाता है, जिसके नतीजे में उस एरिया में कंजेशन, स्वेलिंग और टेंशन और वार्मथ हो जाता है, जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसका इंटरनल एक्सटर्नल काउज की वजह से कुव्वत गाजिया अफेक्टेड हो रहा है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमर हो रहा है, टेम्परामेंटल एबनॉर्मलिटी हो रहा है। उसके बाद उसमें वहां उस एरिया में स्वेलिंग, टेंशन, रेडनेस एंड वार्मथ पैदा हो जा रहा है, जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन पैदा करता है। Pelvic inflammatory disease is defined as the acute clinical syndrome that results when microorganisms from the vagina to endocervix, vagina and endocervix ascend to upper genital tract structure of female reproductive tract. एक्यूट पीआईडी जो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है, ज़्यादातर एक्यूट पीआईडी जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो मतलब कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और ये जो गोनोकोकल, क्लैमाइडिया और नॉन गोनोकोकल और नॉन क्लैमाइडियल से होता है। ये इसका कुछ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, ये 3 तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, सब क्लिनिकल पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड क्रॉनिक है। और इसके पैथोजेंस हैं, जैसे एक्यूट में सर्वाइकल पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, और रेस्पिरेटरी और एंट्री पैथोजेंस की वजह से भी जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है। और क्रोनिक में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्टिनोमाइकस स्पीसीज की वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का जो सिम्टम है, लोअर एब्डोमिनल पेन, एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज, इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, डिस्पेरियूनिया, डिसयूरिया और फीवर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगर इसका लॉन्ग टर्म सिक्वेंस अगर ज्यादा दिनों तक अगर ये रह जाए तो क्रॉनिक पेल्विक पेन, रिकरेंट पीआईडी एपिसोड होता है, इनफर्टिलिटी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, टिबो ओवेरियन एब्सेस हो सकता है। ये सीडीसी ने पीआईडी को डायग्नोसिस के लिए कुछ क्राइटेरिया डेवलप किया है, जिसमें सर्वाइकल मोशन, टेंडरनेस, यूटेराइन टेंडरनेस, एडनेक्सल टेंडरनेस, ये तीनों में से कम एक होना चाहिए। कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी दिया है और कुछ जो है डिफिनिट क्राइटेरिया है, जिससे हम ये एकदम 100% डिसाइड कर सकते हैं कि ये पीआईडी ही है। Conclusion: PID is one of the most frequent and important infections that occur among reproductive age.
The burden of the disease is quite enormous. Accurate diagnosis, appropriate treatment, and close follow-up are required to prevent this serious complication. Thank you for listening. कुछ पूछना है? जी जी जी। ये CCRUM की एक डिक्शनरी है जी, उसमें जो है यही वर्ड इस्तेमाल किया गया है हार, और हमें रेफरेंस के तौर पर जो है उसी को दिया गया कि आपको जो भी टर्म यूज करना है वो CCRUM का जो डिक्शनरी है उसी से यूज करना है। तो CCI के डिक्शनरी में CCRUM की जो डिक्शनरी है उसमें यही लिखा हुआ है। एक और बात ये मैम, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी हेल्थ के हिसाब से क्या है इस चीज की? तो जैसे खेलती ही हमारे बॉडी में डिजीज का मतलब वजह है कहीं भी, लेकिन रहम में जो ज्यादातर जो होता है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन और जो है क्रॉनिक है, दो तरह का है। तो एक्यूट जो होता है वो सफरा और दम की वजह से होता है, और जबकि मतलब क्रॉनिक है तो ज्यादातर वो सौदा की वजह से होता है। और हमारे मतलब क्लासिकल टेक्स्ट में एक चीज मेंशन किया गया है कि बलगम की वजह से बहुत कम होता है। और कुछ? बिल्कुल है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस से भी जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, बिल्कुल है, क्योंकि वो जो है एक्सटर्नल है। हमारे बॉडी जो है बहुत बार उसका कोई भी एक्सटर्नल चीज हम बॉडी में डालते हैं तो वो एक्सेप्ट करे, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब तबीयत उसको कबूल करती है कि नहीं। आप अक्सर देखते हैं कि IUD जब डालते हैं हम यूट्रस पे तो ये 3 महीने का टाइम दिया जाता है, और इस 3 महीने ये कहा जाता है, पेशेंट को समझाया जाता है कि 3 महीने लगेंगे सेट होने में, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है तो बॉडी तो उसको एक्सपेल आउट करना चाहता है, रखना नहीं चाहता है। हमारा तबीयत जो है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को कबूल नहीं करता है, इसलिए जो है बहुत सारे लोगों में जो है IUD की वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है।